नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप घर पर सब कुशल मंगल होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस YouTube चैनल आपके अपने इस YouTube चैनल पर जीके क्लासेस भी रहती हैं, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि हम इसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी एसएसटी का सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें आज का हमारा कक्षा 9 से 9th क्लास का कक्षा 9th से हमारा ज्योग्राफी का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जिसमें हम भारत की आकार व स्थिति के बारे में, आज के यह कक्षा 9 की ज्योग्राफी का टॉपिक हिंदी मीडियम है। शाम को फिर इंग्लिश मीडियम की वीडियो डाली जाएगी। भारत आकार व स्थिति, भारत आकार व स्थिति। अब बात आती है कि सबसे पहले स्थिति की बात कर लेते हैं हम। जैसा कि टॉपिक वाइज एनसीईआरटी ने दे रखा है, सबसे पहले हम भारत की स्थिति की बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति में सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत अगर विश्व को एक पूरे गोले के रूप में देखा जाए, जैसे कि आपने पढ़ा है कि ग्लोब जो है वो धरती की एक समरूप आकृति है, जिसमें हम गोलार्ध के रूप में, जिसके गोले के रूप में देखते हैं। मान लीजिए गोले के रूप में देखते हैं। इस गोलार्ध में हम जैसे ज्योग्राफी की कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि जो एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है, इसका नाम विषुवत वृत्त रेखा रखा गया है। विषुवत वृत्त रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब यह भूमध्य रेखा इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है, यानी पूरी संसार को दो भागों में बांटती है। जैसा कि आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम दिशा। अब दिशाओं को याद करने की सबसे पहली ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। आपको एक इंग्लिश वर्ड याद करना है, न्यूज। आपको ग्लोब पर या मैप पर कभी भी दिशाओं के बारे में आप नहीं भूलेंगे। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर यहां से पश्चिम हो गया, S फॉर साउथ। चारों दिशाएं आपको याद हो जाएंगी। जैसा कि हम भारत की स्थिति के बारे में जान रहे हैं, ये ग्लोब है। ग्लोब की जब हम देखते हैं, उसमें बीचों बीच एक रेखा है जिसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री कहा जाता है। 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री के साथ हम जैसे रेखाओं के बारे में जब भी हम जानेंगे कि ग्लोब पर किसी भी जगह की स्थिति को जानने के लिए हमारे पास दो रेखाओं के बारे में हमें जानकारी होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी रेखा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए? अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अक्षांश रेखा, अंग्रेजी में, इंग्लिश में इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। और दूसरी रेखा कौन सी है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब बात आती है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं ग्लोब पर, और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी स्थान को मैप पर, ग्लोब पर ढूंढ सकते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से। अब बात आती है कि जो रेखाएं लेटी हुई हैं, लैटिट्यूड है, हिंदी में उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उन्हें हम कौन सी रेखाएं कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो लंबी रेखाएं हैं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिणी यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, उन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो रेखाएं पूर्वी और पश्चिमी वृत्त को जोड़ती हैं, पश्चिमी भाग को जोड़ती हैं, उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं। अब बात आती है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, यानी भारत किस डिग्री से किस डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है और किस डिग्री से किस डिग्री देशांतर के बीच में स्थित है, ये हम अगले भाग में जानना चाह रहे हैं। आई होप कि जितना मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ आया होगा कि जब हम भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे
सबसे पहले तो हमें ग्लोब पर किसके बारे में, दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, दिशाएं कौन सी दिशाएं कहां पर हैं। उसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपने पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं लेटी हुई रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, वो लेटीट्यूड्स हैं सॉरी, और देशांतर रेखाएं लंबी वाली रेखाएं हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो अगर परिभाषा के रूप में उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट, अब भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब जैसे कि अक्षांश रेखा यहाँ पर ऐसे है, तो अक्षांशीय विस्तार कैसे जानेंगे हम, कि मान लो ये पूरा भारत का ही मैप है एक किस्म से, एक मान लेते हैं यहां से यहां तक के विस्तार को हम कौन सा विस्तार कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार कहेंगे, क्योंकि ये वाली रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो यहां से यहां तक के विस्तार को कौन सा विस्तार कहेंगे, अक्षांशीय विस्तार कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा मेन पॉइंट आता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत का देशांतरीय, आपको पता है देशांतरीय विस्तार कहां से, यहां से यहां तक, यानी मैप में यहां से यहां तक अगर हम देखें तो भारत का विस्तार यहां से यहां तक कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में, देशांतरीय विस्तार भारत का 38 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भारत की जो स्थिति है वो, हमने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में पढ़ी, हम देखेंगे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ा। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि भारत के बीचों बीच से करक रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, करक रेखा, करक रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच। अब अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है, उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है, जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा में भी आता है और आपको एनसीईआरटी में तो है ही, कि भारत के कौन से स्थल हैं, जो कि भारत के कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो कर्क रेखा पर भारत के 8 मुख्य राज्य हैं, 8 राज्य स्थित हैं, जिनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, राम, झा, के, क्षय, पंगु, मित्र है, मित्र है। अब यहाँ पर है साइलेंट है और के साइलेंट है। इस प्रकार आप जानेंगे, रा for राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। इस प्रकार ये राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि भारत की जो आकार के बारे में, भारत का आकार के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि भारत का आकार कितना है। आकार में सबसे पहला पॉइंट ये देखिए, इतनी बातें एनसीईआरटी में आप एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि भारत की स्थिति पर नोट लिखो, भारत की स्थिति पर, भारत की स्थिति के बारे में नोट लिखो, तो आप इतनी पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं, चाहे वो 5 नंबर में आ जाओ, एक एक नंबर में तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे ऑब्जेक्ट। आकार में भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, किलोमीटर क्षेत्रफल एरिया है, जो कि पूरे विश्व का
2.4% है विश्व का। मान लो अगर विश्व 100% पर बसा हुआ है तो भारत 2.4% पर बसा हुआ है विश्व का। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि भारत जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या यहाँ पर है। जनसंख्या विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है, विश्व की भारत में रहती है। उसके बाद अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है और एनसीईआरटी में 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चौथा प्रश्न, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, दृष्टि से विश्व का 8वां बड़ा देश है। 8वां बड़ा देश, 8वां देश। अब आप कहेंगे सर कई बार कि हम 8वां याद करते रहे तो पहले वाले 7 कौन से, कई बार पेपर में यहां से भी आ जाता है क्योंकि अब वो जमाना गया कि सीधे से प्रश्न आने वाले नहीं रहे। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप याद करेंगे 5वें पॉइंट में कि आरसी यूसी बस, आरसी यूसी गए बस में। आरसी मतलब आर फॉर रशिया, सी फॉर कनाडा, यू फॉर यूएसए, सी फॉर चाइना, बी फॉर ब्राजील और ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार आपने जाना कि ये 1 2 3 4 5 6 तो 7वां बड़ा देश है। आई होप कि यहाँ पर मिस्टेक हो गई होगी। 7वां बड़ा देश है भारत, विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये AS फॉर ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर। आई होप कि आपको ट्रिक